एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अभी अमेरिका के साथ ना वैसा ही सीन हो गया है। ये जिन्हें आप देख रहे हैं लुटनिक, ये अब बच्चों की तरह हरकत करने लगे हैं, बच्चों की तरह नए नए बयान दे रहे हैं। जानेंगे इन्होंने क्यों कहा भारत क्या हमसे थोड़ा सा मक्का नहीं खरीद सकता। लेकिन उनके वीडियो पर खूब चर्चा हो रही है आखिरकार अमेरिका में क्या चल रहा है, और इसी बीच 4 देशों के साथ मिलकर भारत कौन सा नया गुल खिला रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी क्या हुआ, अमेरिका की तरफ से पहले यूरोपीय यूनियन को कहा गया कि भाई भारत के ऊपर, चाइना के ऊपर 50 से 100% टैरिफ लगा दो। चाइना इनका मुद्दा नहीं है, इसलिए चाइना मुद्दा नहीं है क्योंकि अभी ये चाइना के गिरफ्त में है बुरी तरीके से। कैसे, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना से ये बातचीत कर रहे हैं। टिकटॉक बैन को लेकर भी एक मुसीबत बना हुआ है, वहीं रेयर अर्थ मटेरियल भी एक मुसीबत बना हुआ है। चाइना के ऊपर अमेरिका डायरेक्ट इस वक्त एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो अमेरिका में काफी दूर तक फैला है। अब अचानक से अमेरिकी सरकार अगर इसे बंद करती है तो जो सीन हमें नेपाल में देखने को मिला है वही सीन हमें अमेरिका में देखने को मिल सकता है। अभी जब बाइडेन के कार्यकाल में टिकटॉक को बंद करने की सिर्फ बात हुई थी तो फिर सड़कों पर उतर आए थे लोग। तो अभी तो सीन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहकर वापस आए थे कि टिकटॉक को मैं रखूंगा। अब टिकटॉक की कंपनी को ये खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये मामला अभी तक हल नहीं हो पाया है। तो टिकटॉक की कहानी अलग है, जो सोशल मीडिया पर एक अच्छा खासा पकड़ रखती है, अमेरिका के लोगों पर एक अच्छा खासा पकड़ रखती है। डोनाल्ड ट्रंप खुद भी इस बात को मानते आए हैं कि टिकटॉक की वजह से उन्होंने चुनाव को जीता था और टिकटॉक में उनके काफी सारे प्रशंसक थे। तो अब जरा आप सोच सकते हैं कि नेपाल में हमने एक नमूना देखा, यही नमूना अमेरिका में भी देखने को मिल सकता है। तो टिकटॉक एक कमजोर कड़ी बन चुका है अमेरिका का, और दूसरा कमजोर कड़ी है रेयर अर्थ मटेरियल। कहाँ से उड़ेंगे प्लेन और कहाँ से बनेंगे सेमीकंडक्टर के चिप अगर नहीं मिलेंगे रेयर अर्थ मटेरियल। डोनाल्ड ट्रंप आए तो थे बड़े गुस्से में और ये लगा भी देते टैरिफ। शुरुआत में इन्होंने टैरिफ की घोषणा भी की, लेकिन जब चाइना ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए एक के बाद एक, तो फिर अमेरिका गिरफ्त में जाता चला गया। अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा था, And as of today, TikTok is back. So, you know, I did a little TikTok thing. We have a guy, TikTok Jack. He's a young kid, like 21 years old. And we hired this guy, and I went on TikTok. Can you believe what I'll do to win an election? And we went on TikTok, and Republicans have never won the young vote, the youth vote. They win a lot of votes, but they never won the youth vote. We won the youth vote by 36 points. कि चाइना अच्छा गेम खेल रहा है, पत्ते पे पत्ते खोल रहा है। हमारे पास भी कुछ ऐसे पत्ते हैं, लेकिन मैं उन्हें खोलना नहीं चाहता हूँ। खोलना नहीं चाहते हो तो कब खोलोगे? खोल दो। अब भगवान जाने वो पत्ते हैं भी कि नहीं है, पर इतना जरूर है कि इस वक्त अमेरिका थोड़ा सा लाचार नजर आ रहा है चाइना के सामने। अब रही बात, अगर टैरिफ लगेगा तो यूरोपीय यूनियन की तरफ से किसकी तरफ लगता? भारत की तरफ लगता। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने यहाँ पर गोलमोल करके बात को निकाल दिया। जब यूरोपीय यूनियन से बात नहीं बनी तो ये G7 के पास गए और G7 को भी कहा कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाओ। G7 ने भी इस पर कोई खासा जवाब नहीं दिया। फिर ये नाटो के पास गए और इन्होंने नाटो को कहा कि अच्छा तुम्हें मदद चाहिए, अगर मदद चाहिए तो पहले तो तुम तेल खरीदना बंद करो। अब इन्होंने भारत का नाम नहीं लिया और इन्होंने कहा कि चाइना के ऊपर लगा दो प्रतिबंध। नाटो ने वहां पर भी कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। यूरोप के कई सारे ऐसे लीडर हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि ट्रम्प एक पंडोरा बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और चाइना के ऊपर अगर प्रतिबंध लगाएंगे तो ये पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? पेंडोरा बॉक्स
का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति पैदा कर देना जिसे कई अप्रत्याशित और जटिल समस्याएं निकलकर सामने आ जाएंगी, जिन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ये बात बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। खैर, इस चीज को यूरोपीय यूनियन भी समझता है और नाटो भी समझता है, इसलिए उन लोगों ने अपना पैर पीछे खींच लिया है। लेकिन अमेरिका को असल में चाहिए क्या? स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। We paying a big price. We can't. India brags that they have 1.4 billion people. Why won't their 1.4 billion people buy 1 bushel of U.S. corn? Doesn't that rub you the wrong way? That they sell everything to us and they won't buy our corn? They put tariffs on everything. So the president says, bring down your tariffs. Treat us the way we treat you. Now we've got to right years of wrong, so we want a tariff going the other way until we fix this, right? That's the president's model, and you either accept it or you're going to have a tough time doing business with the world's greatest consumer. लुटनिक ने कहा कि 1.5 अरब की आबादी है भारत की, इतनी बड़ी जनसंख्या है और वो हमसे थोड़ा सा कॉर्न नहीं खरीद सकते हैं। अगर नहीं खरीदेंगे तो मुश्किल होगी। वो हमारे सारी चीजों पर टैरिफ लगाते हैं, अगर वो कम नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी। अब ये जो इनके बोलने का तरीका है ना, इससे एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम बच्चों वाली हरकत में अमेरिका आ गया है। खास तौर पर ये जो नेता हैं इनके इर्द गिर्द, पीटर नवारो ने तो अभी बोलना बंद कर दिया है, लेकिन लुटनिक और इसके साथ साथ बेसेंट दोनों ही उतावलेपन में ज्यादा आ गए हैं। अब इसका क्या मतलब है? दरअसल इन्हें चाहिए भारत का बाजार। ये जितना तिकड़म देख रहे हैं आप, भारत के मिडिल क्लास को ये एक्सेस करना चाहते हैं। ये भी जानते हैं कि भारत इतनी बड़ी जनसंख्या है, यहाँ पर अगर हमने माल बेचना शुरू कर दिया तो हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। और रही बात कॉर्न की या एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो भारत इसे खोल नहीं सकता है। एक लिमिटेड पोजीशन तक में ही भारत हाँ कह सकता है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि भारत की भी यही ताकत है। और जहाँ तक रही भारत को झुकाने की, ये इस चीज को देख चुके हैं कि भारत झुक नहीं रहा है और न ही किसी डेडलाइन टाइमलाइन पर आ रहा है। जैसे कि पहले इन्होंने कई देशों के लिए टाइमलाइन और डेडलाइन तय किया, देश झुकते चले गए, लेकिन भारत नहीं झुका। और भारत ने कहा कि भाई हम न तो डेडलाइन और न ही टाइमलाइन की बात सुनेंगे, हमारे लिए फायदेमंद डील होगी तो हम साइन करेंगे। कारण है इसके पीछे भारत के अलग अलग और भी रास्ते हैं। जीसीसी ग्रुप, जहां भारत 186 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है। इसके अलावे 4 नए देशों को भारत जोड़ रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि भारत अब बेलारूस, अर्मेनिया, इन देशों के साथ भी अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहा है और यहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात चल रही है। EAEU से कौन है ये? अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, इनके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत साइन करना चाह रहा है। तुम नहीं तो कोई और सही, ये वाला सीन भारत इनको दिखला रहा है कि हमें झुकाने की कोशिश करना बंद कर दो, हम फिर दूसरे रास्ते पर निकल लेंगे और समस्या तुम्हें ही होगी। एक फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन आगे क्या होगा सवाल ये पैदा हो रहा है। आगे कुछ नहीं होगा, ये टीम भेज रहे हैं भारत, बातचीत होगी, एक बायलैटरल एग्रीमेंट फाइनल होगा और ये भारत की शर्तों पर ही होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं भारत मैनेज करे तो करे, लेकिन दोनों के बीच में डील होगी, ये तय। तो बता दूं कॉमर्स चैम्बर क्या कहता है, ये कहता है कि जिस दिन भारत और अमेरिका की डील पक्की हो गई, डबल बूस्ट मिल जाएगा भारत की इकोनॉमी को। चाइना के साथ भारत ने रिश्तों को थोड़ा नरम जरूर कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो ये भारत के लिए सोने पर सुहागा वाली बात होगी। वैसे अब देखने को मिलने लगा है अमेरिकी प्रशासन का फ्रस्ट्रेशन कि उनका दाव नहीं चला, तो अब असली बातें वो रखने लगे हैं कि हमें चाहिए इनका बाजार जो अभी तक मिल नहीं रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।